अब हम बात करते हैं हमारे अगले जो त्रिकोणमिति के जो दो इम्पोर्टेंट नियम है, एक तो जा नियम और एक है कौचा नियम। तो जा नियम और कौचा नियम में क्या होता है, एक त्रिभुज है मेरा, एक ABC एक त्रिभुज है जिसमें आपका क्या है, ये आपका कोण A, ये कोण B और एक कोण C है। अब कोण A के सामने जो भुजा है त्रिभुज की, जो त्रिभुज की भुजा है इसकी जो दूरी है वह क्या है, स्मॉल a से। कोण B के सामने की जो भुजा है, कोण B के सामने की जो भुजा है इसकी जो दूरी है वह B है, और कोण C के सामने की जो भुजा है उसकी दूरी अगर C हम मान के चलते हैं। आप इस चित्र को ध्यान से देखें, इस चित्र के अनुसार ही मैंने ये नियम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस चित्र में आपका क्या है, तो जा नियम क्या कहलाता है, यानी साइन A, यानी जो आपका कोण बनता है, तो दिन ये दोनों भुजाओं को लेके जो कोण बनता है, तो जो बची हुई भुजा है यानी उसकी लंबाई, तो साइन A बटे A। आपको ध्यान क्या रखना है, दोनों भुजाओं के मध्य जो बनने वाला कोण है उसके सामने वाली जो आपकी भुजा है उस भुजा की जो दूरी है उसका अनुपात, इस ये आपका क्या होता है, ऐसे B के लिए होता है। दोनों जो आपकी भुजाएं हैं, भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण B और इसके सामने की जो भुजा है उसकी दूरी है B, तो साइन B बटे B। इसी प्रकार आपका जो कोण C है वह क्या है, आपका इन दोनों भुजाओं के मध्य आपका BA के मध्य इसके सामने की भुजा C, तो साइन C बटे C। तो जा नियम क्या होता है, यानी किसी भी त्रिभुज के अंदर क्या होता है, जो आपका दो भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण होता है और उसके जो सामने वाली भुजा होती है तो उसका जो अनुपात होता है वह क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो ये बात आपको याद रखनी होती है। तो साइन A बटे A बराबर साइन B बटे B बराबर साइन C बटे C। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो नियम है ये इस चित्र के अनुसार है, अगर चित्र इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। कौचा नियम क्या होता है, तो कौचा नियम के लिए भी मैं इसी चित्र को उपयोग में लेता हूँ कि आपका ये आपका कोण A, कोण B और कोण C, कोण A के सामने वाली जो भुजा है वो स्मॉल a से, कोण B के सामने वाली जो भुजा है स्मॉल b से, कोण C के सामने वाली जो भुजा है स्मॉल c से यदि मैं व्यक्त करता हूँ, तो जो कौचा नियम होता है वह क्या होता है, तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम कहते हैं जिस भुजा के बारे में मुझे बात करनी है, जैसे मुझे A के बारे में बात करनी है, तो A के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपकी दो भुजाएं कौन सी शेष रहती हैं, B और C। यानी अगर मैं कौचा नियम से क्या करता हूँ, उस भुजा का मान ज्ञात कर सकता हूँ। तो मुझे अगर इस भुजा के बारे में अगर जानकारी लेनी है या इसका मान निकालना है, तो ये A भुजा क्या है आपकी, ये B और C से मिलके बनी, जो ये भुजा है क्या है आपका B और C से मिलके बनी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो A स्क्वायर बराबर क्या होगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC, और इस भुजा के सामने जो आपका कोण है तो 2BC cos A। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। ये जो नियम है ये उसी प्रकार से जो परिणामी सदिश का जो परिमाण होता है उसमें जो हम निकालते हैं, तो उसी प्रकार से सूत्र याद रखना है। सिर्फ यहाँ आपको जा नियम और कौचा नियम में सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, यहाँ पे ये सूत्र कैसे अप्लाई किया गया है ये आपको आना चाहिए। सूत्र लिखना बहुत आसान है, सूत्र याद रखना आसान है, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करना आना चाहिए। मेन जो फिजिक्स होता है उसमें सिर्फ अप्लाई करने का खेल है। फिजिक्स बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट है, अगर आप अप्लाई करना जानते हो बेसिक मैथ को, और कुछ भी नहीं है, या इसके रूल्स को, रेगुलेशन को, जो नियम है, तो फिजिक्स में अब यही चीज़ है। अब जैसे हम बात करते हैं इस भुजा B के बारे में, मुझे इस B का मान निकालना है। जो B भुजा है ये भुजा आपकी किन दो भुजाओं से मिलकर बनी है, C और A से। तो C और A के मध्य अगर कोण अगर आपका क्या बनता है, B, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, तो B स्क्वायर बराबर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC cos B। दोबारा से सुने, जैसे मैं बात करता हूँ मुझे B भुजा की जानकारी लेनी है कौचा नियम से, तो आपको क्या है, तो यहाँ पे आपका B स्क्वायर बराबर क्या होगा, B स्क्वायर होगा आपका, ये जो भुजा है आपकी A और C से मिलकर बनी है, तो B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC cos B। ठीक है। अगर मैं C के बारे में कहता हूँ कि मुझे C के बारे में जानकारी चाहिए, तो यदि आपको क्या है, ये कोण दिया गया है C, इन दोनों भुजाओं के बारे में जानकारी है, ये C भुजा क्या A और B से मिलकर बनी है, तो C स्क्वायर बराबर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos C। तो इस प्रकार ये कौचा नियम आपका काम करता है। तो जा नियम और कौचा नियम का आपका कई बार
उपयोग होता है। तो साइन ए बटे ए बराबर साइन बी बटे बी बराबर साइन सी बटे सी, ये याद तो रखना है लेकिन इस चित्र को साथ में याद रखना है। ये चित्र के अनुसार ही ये अप्लाई होता है। ऐसे कोसाइन लॉ होता है आपका। तो ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस ए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बी और सी। तो यहाँ ए है तो यहाँ ए, यहाँ अगर बी है तो यहाँ बी, यहाँ सी है तो यहाँ सी। ये बात बताते हैं लेकिन कब, जब ये आपका ये वाला चित्र आप इसको याद रख पाए। तो ये चित्र अगर आपको आता है तो ये आपके नियम बनेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है त्रिकोणमिति में जो आपकी चीजें इस्तेमाल होती हैं वो है छोटे कोणों के लिए, स्मॉल एंगल्स के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि आपके कोण छोटे हो, छोटे कोण हो यानी थीटा आपका क्या है, अगर आपका थीटा बहुत कम हो, तो थीटा अगर बहुत कम हो तो क्या होता है, साइन थीटा को क्या लिखा जाता है आपका इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, छोटे कोण के लिए। तो छोटा कोण मतलब क्या है आपका, दो रेखाओं के मध्य अगर आपका क्या है कोई बहुत ही कोण, यानी वो कोण नाम मात्र का बन रहा हो, तो cos थीटा को क्या लिखा जाएगा 1, और tan थीटा को हम क्या लिखते हैं छोटे कोणों के लिए यानी स्मॉल एंगल्स के लिए, और tan थीटा को लिखा जाता है थीटा। तो कई बार हम ये भी लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा, या tan थीटा को हम क्या लिख देते हैं इनको थीटा। तो अगर दो रेखाओं के मध्य अगर छोटे कोण हो तो छोटे कोण पे sin थीटा को थीटा, cos थीटा को 1 और tan थीटा को थीटा, या फिर sin थीटा tan थीटा, ये सब इक्वल होता है छोटे कोणों के लिए। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो आप इनको याद रखिए, इस वीडियो को देखिए और आप अच्छे से फिजिक्स पढ़िए, जिससे आप आगे सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकें, आप सफलता प्राप्त कर सकें, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।